आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है 1857 की विद्रोह। आज का जो टॉपिक है हमारा 1857 का विद्रोह। आज हम जानेंगे जितने भी 1857 में विद्रोह हुआ है उसके बारे में आज हम लोग जानने जा रहे हैं। 1857 का विद्रोह जो कि आज अपने जानेंगे। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया, जो इंग्लैंड की महारानी थी उसका नाम विक्टोरिया था। उस समय का इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पार्मस्टन था। इंग्लैंड का 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पार्मस्टन था और भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। आप लोगों को बता देते हैं 1857 के विद्रोह की योजना भारत के बिठूर कानपुर में तैयार की गई थी। नाना साहब और अजीमुल्ला खान थे जो उसमें तैयार किया गया था। योजना उसमें बिठूर कानपुर में तैयार किया गया था, जिसके तैयार करने वाले थे नाना साहब और अजीमुल्ला खान थे। इसके बाद अजीमुल्ला खान लंदन गए तो भारतीय से समर्थक प्राप्त की। जब प्राप्त 1857 के विद्रोह का प्रतीक कमल का फूल और 2 रोटी था। 1857 के विद्रोह में कमल की रोटी और 2 फूल था। 1857 के विद्रोह का प्रतीक जो था कमल का फूल और 2 रोटी था। विद्रोही हरे रंग का झंडे का प्रयोग किया जाता। विद्रोही हरे रंग के झंडे का प्रयोग किए थे। विद्रोही जो थे 1857 के विद्रोह में हरे रंग के झंडे का प्रयोग किए थे। अब फिर चलते आए 1857 विद्रोह। 1857 के विद्रोह में स्वरूप अनेक ब्रिटिश इतिहासकार विद्रोह, सैनिक विद्रोह, मुस्लिम मंडप धर्मस्थल के विरुद्ध, ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह आदि मानते थे। अधिकांश भारतीय इतिहासकार इससे भारत के स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया था। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन मानते हैं इसे। 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन मानते हैं। यह पूर्णतः राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था, क्योंकि राष्ट्रीय भावना से सभी लोग प्रेरित भी नहीं थे। फिर यह राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण था, क्योंकि सभी उद्देश्य भारत ब्रिटिश शासन उखाड़ फेंका था। 1857 के विद्रोह में कारण क्या था वो जानेंगे। कारण क्या था 1857 के राजनीतिक कारण? मुगल सम्राटों के अधिकारों का हर्ष मुगल सम्राटों के अधिकारों पर हर्ष था। डलहौजी ने 1856 में अवध के शासकों वाजिद अली शाह पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध ही अंग्रेजी साम्राज्य के लिए कर लिया था। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता निर्वाचित किया था। वाजिद अली खान को कलकत्ता लॉर्ड डलहौजी ने भारत के नरेश पुत्र को गोद में निषेध किया था। लॉर्ड डलहौजी ने भारत के नरेश पुत्र को गोद में निषेध किया था। राज्य और हड़प लिया था, जैसे संतरा, संभलपुर, जोधपुर, सदात, झांसी, उदयपुर जैसे में। नाना साहब की पेंशन बंद कर दिया। नाना साहब ने उस समय पेंशन भी बंद कर दिया गया था। बताइए 1857 के कारण समझते हैं। कारण क्या है? आर्थिक कारण जो है आर्थिक कारण। 1857 के आर्थिक कारण क्या है वो समझते हैं।
यहाँ यहाँ अंग्रेजी यहाँ अंग्रेजों की भू राजस्व नीति के कारण लोगों का अत्यधिक शोषण हुआ और इसकी आर्थिक नीतियों के कारण अकाल और महामारी पैदा हुई थी। उस समय अकाल और महामारियों भी पैदा हुई थी। सर्वाधिक संख्या में लोगों की मौत हो गई थी। सर्वाधिक संख्या में लोगों की मौत हो गई थी उस समय 1857 के कारण। सामाजिक एवं धार्मिक कारण क्या था वो समझेंगे। 1857 के अंग्रेजी भारतीयों का बहुत अपमान करते थे। भारतीयों नक्सली गाली भी देते थे उस समय। एक अंग्रेजी अधिकारी एडवर्ड के अनुसार भारत हमारा अधिकार करने का उद्देश्य लोगों को ईसाई भी बनाना था उस समय। 1850 में लेक्स लोकी कानून 1850 में लेक्स लोकी कानून धार्मिक अयोग्यता संबंधी कानून प्रेरित किया गया। इसके अनुसार हिंदू ईसाई स्वीकार करेगा प्रतित्र उत्तराधिकारी वचित नहीं किया है। 1857 के कारण सैनिक के कारण क्या था। भारतीय सेना 2,38,000 भारतीय सेना ने 45,000 यूरोपीय सैनिकों को थे जो उनके भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक थी। सैनिकों असंतोष बड़ा भेदभाव की उस समय नीति भी की थी। 1854 में डाकघर सुधार अधिनियम पारित किया था। 1854 में डाकघर सुधार नियम पारित किया था। उसके द्वारा सैनिकों की निःशुल्क डाक सेवा समाप्ति कर दी गई है 1854 में। कैनिन सरकार समान सेवा भर्ती अधिनियम 1956 में पारित किया गया, जिसमें सैनिकों को असंतोष फैल गया। 1857 के कारण तकनीकी कारण क्या था ये समझिए। 1856 में ब्रिटिश सरकार ने सैनिकों को ब्राउन बेस्ट बंदूक की जगह न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया था जिसके चर्बी युक्त करतूता लगती थी, जिसे दांत में खींचना पड़ता था। 1857 का विद्रोह में तत्कालीन कारण जौन रहे। 1856 में ब्रिटिश के सरकार ब्राउन बेस्ट बंदूक की जगह न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग करने लगा, जिसमें चर्बी युक्त कारतूस के चर्बी से बनाया जाता है उससे राइफल का गोली। उसके मुंह दांत से खींचकर फेंकना पड़ता था। वही बोल रहा है। सर्वप्रथम बंगाल के अफवाह फैली कि इस करतूत गाय के सुअर की चर्बी मिलाई जाए। सर्वप्रथम बंगाल में अफवाह फैली कि कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगाई गई है। इसके बाद सरकार करतूतों को मांगना शुरू किए तो शक हकीकत में बदल गया। देखो, सर्वप्रथम बंगाल की स्थिति में दमदम सैनिकों को करतूत प्रयोग करने का इनकार किया गया था। तत्कालीन 1857 के तत्कालीन कारण क्या रहे वो समझता नहीं जाओ हमने के। 28 मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही मंगल पांडे चर्बी वाले कारतूस के विरोध में आगे आए। और इन्होंने एजुकेटेड लेफ्टिनेंट बाग में गोली मारकर हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी?
हयूरसन के संयोजन की गोली मार के घायल कर दिया गया था। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। मंगल पांडे के 8 अप्रैल 1857 की फांसी दी गई थी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 की फांसी दी गई थी। विरोध फांसी दी गई और यही विद्रोह में बदल गया। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ 24 अप्रैल 1957 में 24 अप्रैल 1957 को मेरठ की छावनी में कुछ भारतीय सैनिक कारतूस लेने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप उनके मुकदमा चला और 9 मई 1957 को 85 सैनिकों को नौकरी के बर्खास्त करके सजा सुनाई गई थी। 9 मई 1957 को 85 जब इनकार कर दिए कारतूस लेने से सैनिक, तो 9 मई 1957 को 85 सैनिकों को नौकरी से बर्खास्त करके सजा सुनाई गई थी। 10 मई 1957 को मेरठ में स्थित सभी सैनिकों को विद्रोह कर दिया और अपने सैनिकों को रिहा कराकर और अस्त्र शस्त्र लूटपाट की। 1857 की क्रांति दिल्ली 1857 की क्रांति दिल्ली 1857 की क्रांति दिल्ली। मेरठ के सभी विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे और यहाँ अंग्रेजों सेना पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। देखो, दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार भी कर लिया। विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया। विरोधियों ने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित। 20 दिसंबर 1957 को हडसन के नेतृत्व में 20 सितंबर 1957 को हडसन के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना दिल्ली पहुंची और विद्रोहियों को पराजित कर पूर्ण दिल्ली अधिकार दे दिया। बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे जा छिपा। अनंत मृत्यु दंड सत्र आत्मसमर्पण कर दिया। रेगुज भेज दिया और 1862 में इसकी मृत्यु हो गई। 1857 विद्रोह लखनऊ 1857 नेतृत्व में बेगम हजरत महल। लखनऊ में विद्रोह के नेतृत्व में नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल किया। इनके देखरेख में वर्जित दादर अवध चले और 1858 में